पूरे हिंदुस्तान में यदि कहा जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव आया है तो यह गलत नहीं होगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, अपने कार्यकर्ताओं को साइड कर देती है जब चुनाव का वक्त आता है और वैसे लोगों को टिकट देती है जिन्होंने कभी उस पार्टी में किसी तरह का योगदान भी नहीं किया। एक ताजा उदाहरण 2025 के बिहार चुनाव का मैं विक्रम विधानसभा से दे रहा हूं कि विक्रम में अगर प्रमुख दल माना जाए तो एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरे तरफ एनडीए है और दोनों दल के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी गई। कई पार्टियां मिलकर एनडीए में भी है और महागठबंधन भी है, लेकिन दोनों तरफ के किसी भी गठबंधन में टिकट उन्हें नहीं मिली जो उन पार्टियों के लिए कार्य किया करते थे। महागठबंधन ने पूर्व के भाजपा विधायक अनिल कुमार को टिकट दिया है तो उधर एनडीए ने निवर्तमान विधायक जो कांग्रेस से थे उन्हें एनडीए से टिकट दिया है। और एक नया लोगों ने देखा था नए चेहरे को जनसुराज के रूप में। प्रशांत किशोर ने भी कम नहीं किया। जो कार्यकर्ता उनके स्थापना काल से कार्य कर रहे थे उन्हें टिकट न देकर नए नए उनके पार्टी में योगदान करने वाले जो किसी और दल में थे उन्हें टिकट दे दिया। हमाम में सारे के सारे पार्टियां नंगे हैं। उन कार्यकर्ताओं को क्या होगा, उनके बीच क्या संदेश जाएगा, उनकी क्या एनर्जी होगी जो अपने पार्टी के लिए कार्य करते हैं। हम बात करते हैं उस गुड्डू कुमार शर्मा से जिन्होंने जनसुराज की स्थापना से लेकर क्षेत्र में कई कार्यक्रम कराया, क्षेत्र से पटना गांधी मैदान तक लोगों को पहुंचाया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दी, इसका क्या मलाल है? नहीं, मलाल ज्यादा नहीं है। मलाल सिर्फ इतना है कि पार्टी मुझे बुलाती, मुझे बात को समझाती कि आप शायद अभी हमारे समझ से योग्य नहीं हो, आप और 5 साल काम करिए, हम यहाँ किसी तरह का नया प्रयोग करना चाहते हैं, उस प्रयोग में मेरा साथ दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे मलाल सिर्फ इतना है कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया गया, मुझे बताया भी नहीं गया कि मेरी गलती क्या है, मेरे में कमियां क्या है। कम से कम वो बता देते तो आगे आने वाले वर्षों में मैं अपनी उस गलती को सुधार लेता कि मेरी योग्यता धन में है कम है, बौद्धिक क्षमता में कम है, सामाजिक क्षमता में कम है, राजनीतिक सूझबूझ में कम है, लोगों में हमारी पहुंच कम है, लोगों में स्वीकार्यता मेरी कम है, कहीं तो कहीं कुछ मेरी कमियों। आपने तो आत्मविश्लेषण किया होगा, आपको अपने से क्या लगा जो कमी रह गई जो आपको टिकट नहीं मिला? मुझे मेरी योग्यता ही मेरी कमजोरी होगी शायद उनके हिसाब से। अगर मैं यहाँ कैंडिडेट होता तो आज विक्रम विधानसभा का चुनाव का परिदृश्य बड़ा ही रोचक होता और शायद हमारी पार्टी को यहाँ रोचक बनाने की मंशा नहीं हो रही होगी। लेकिन हमें एक याद है, जिस मंटू शर्मा को जनसुराज ने टिकट दिया है, उस मंटू शर्मा के साथ शहीद चौक पर आपने डिमांड रखा था कि जितनी भी पार्टियां हैं विक्रम के बेटा को टिकट देंगे, उसका समर्थन रहेगा। क्या आप समर्थन मंटू शर्मा को दे रहे हैं? नहीं, मेरी बात को फिर से पुनः सुन लीजिएगा। मैंने कहा था और उस कार्यक्रम में भी वो जबकि कांग्रेस से थे और वो पहला दिन अपना रथ का विक्रम का बेटा का अनावरण करने वाले थे और मैं जनसुराज में होते हुए भी मुझे आमंत्रित किया। मैं कहा कि ठीक है, विक्रम के मुद्दे पर मैं राजनीतिक विद्वेष की भावना नहीं रखता हूँ। मेरा पहला लाइन था और आखिरी लाइन याद रखिएगा। मैंने कहा था कि अगर मंटू भैया आपको महागठबंधन टिकट देती है तो आप विक्रम क्षेत्र को 25 साल से सेवा दिए हैं, मैं 2 साल से राजनीति में हूँ, अगर मुझे जनसुराज टिकट देगी तो मैं टिकट वापस करके आपके साथ रहूंगा। मेरा आज भी कथन। तो क्या आप आज साथ हैं? मेरे कथन पे आप जाइए। मंटू शर्मा को जनसुराज का प्रत्याशी, आप जनसुराजी हैं, क्या मंटू शर्मा का आपका समर्थन है? मेरा उस समय भी यही था कि महागठबंधन का टिकट लेके आइए। ऐसा नहीं था कि जिस घर को मैंने बनाया उसी घर में आप आके दखल कर लीजिए, ऐसा कभी नहीं कहा। तो यानी आप बेदखल हो गए? मैं तो घर से बेदखल हो ही गया। तो आप बेदखल हो गए, इसका मतलब है कि फिर यानी जनसुराजी जो मंटू शर्मा नए हुए हैं, आपका समर्थन नहीं मिलेगा? मतलब अगर हमारे पार्टी, मंटू शर्मा जी तो
बेहद ही गलत काम किए हैं। अगर टिकट उनको ऑफर कर किया अब एक जा रहा था, सप्ताह भी नहीं बचा, मैंने आपसे पूछा कि जन सुराज को समर्थन आपका मिलेगा? जन सुराज मुझसे समर्थन चाहेगी तब न देंगे। क्या अभी तक आपसे कोई चाहत नहीं रखेगी? कोई नहीं चाहत रखा। तो आप किसे समर्थन देंगे? मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे लोगों से समर्थन मांग रहा हूं, सबको बता रहा हूं कि भैया विक्रम के लिए जो 10 पॉइंट्स संरक्षण आप मांग रहे हैं, छोड़ दें, आप मतदान करेंगे या नोटा जाएंगे? आपका दूसरा सवाल ही मेरा आपका उत्तर है। मैं विक्रम की राजनीति में किसी व्यक्ति को उस योग्य नहीं समझता हूं कि वो विक्रम के विकास की सोच भी रखते हों। तो वैसे व्यक्ति को सिर्फ व्यक्तिवाद पे वोट करना मेरे लिए लाजमी नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा में बगैर मुद्दा का, बगैर विकासात्मक दृष्टिकोण का नेता का चयन निहायत ही खराब है। और शायद नोटा का प्रयोग इसीलिए लाया गया है, क्योंकि जब आपके नजरों में कोई व्यक्ति योग्य ना दिखे तो नॉन ऑफ दिस कर दीजिए। यानी पार्टी के साथ आप गद्दारी करेंगे? पार्टी तो हमसे उसने तो आपके पार्टी के प्रत्याशी दिया है, फिर नोटा में क्यों टिकट देंगे? सर जी, वो प्रत्याशी दूसरे को बना दिए, मुझे आज तक पूछे नहीं। तो बताइए, शंकर जी कहे हैं वो बतवा याद रखिए। प्रत्याशी नहीं पूछे, प्रशांत किशोर जी आपको बुलाया या नहीं? अरे प्रशांत किशोर जी पूछ लेते तो हम आपको दर्द भरे गाना। अब यह माना जाए कि 243 में सीट जो है कुछ कम जाएगी तो आप जन सुराज छोड़ भी सकते हैं? नहीं, पहले वो मुझे निकाल देंगे तो मेरी आस्था आज भी। अगर नहीं निकालेंगे, लेकिन आपका दिल तो दिल को तोड़ दिया है, तो आपने तो उनके दिल से निकाल दिया है। अरे भाई, किसी प्रेमिका से अगर दिल टूट जाए और वो कभी भी 20 साल बाद भी अगर पुकारे तो आदमी अब दिल की भावना समझते हैं। लेकिन तलाक हो जाएगा? नहीं, मेरे अंदर प्रेम रहेगा। प्रेम रहेगा, तलाक हो जाएगा। अब शादी तो हुआ नहीं था कि तलाक होगा, तो प्रेम तक बात पहुंची थी। अच्छा ये बताइए, आप विक्रम विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है आप नोटा देंगे, क्या लगता है जनसुराज अपना सीट बचा पाएगी विक्रम में? हकीकत यह है कि जिस संरचना को मैंने हर एक गांव से लेके हर एक बूथ तक खड़ा किया था, उस व्यक्ति से 10 आदमी से ये जो अभी प्रतिनिधि है वो नहीं मिले हैं। तो किस भरोसे पे, अगर उनका अपना हैंड इतना बड़ा होता तो वो व्यक्ति 4 पार्टी बदले हैं, कभी देखे हैं 5 व्यक्ति को ले जाके भाजपा का गमछा पहने हो, कांग्रेस का गमछा पहने हो, या जन सुराज का ही गमछा पहने हो 5 व्यक्ति को ले जाके? अच्छा एक बात बताइए हमको, आपने भी कहा, लोग भी कहते हैं, नेतागण भी कहते हैं, महागठबंधन जातिवाद का नारा देते हैं, एनडीए संप्रदायवाद का नारा देते हैं, दोनों इस नारे पर ही अपनी राजनीति को कायम रखा है। लेकिन विक्रम विधानसभा क्षेत्र, जहां तो ऐसा नहीं लगता, टिकट एक ही जाति विशेष को मिलती है, चाहे पार्टी कोई हो, फिर जातिवाद और संप्रदायवाद कहां, ये तो सिर्फ कहने को होगा। ये तो मूर्ख बनाने का बहुत बड़ा तंत्र है ना। और कुछ चीजें ऐसा स्थापित कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा कि ये चीजें यही सत्य है। विक्रम के हालात ये है कि 60,000 सिर्फ वोट पोल कर सकते हैं यहाँ के भूमिहार, अंतिम क्षमता उनके 60,000 और 2 लाख पोल होता है, तो 1,40,000 कौन पोल करते हैं? ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है नेताओं के द्वारा। क्या है ना कि दोनों दलों को कुछ कुछ फॉरवर्डों को टिकट देना है, तो वो एक मापदंड खड़ा करके रखे हैं कि विक्रम में उनको लड़ाएंगे, पालीगंज में वहां लड़ाएंगे, मनेर में यादव को देंगे। बात समझ गए ना? वो दोनों दलों ने ऐसा कर रखा है, तो इसी में है, ये परसेप्शन है। यहाँ पे किसी भी अगर बेहतरीन व्यक्तित्व का कोई भी जाति का नेता जिसका सबसे कम वोट हो, अगर वो चुनाव को उसको लड़ा दिया जाए भाजपा से और महागठबंधन से, तो वो जीत के आ जाएगा। जाति का कोई बंधन नहीं है। और ये चुनाव आपको दिखाएगा भी कि सारी जातियां जिसको बंधक समझते हैं पार्टी, उसका उलट वोटिंग होने वाला है। हमसे ज्यादा बेहतर क्या लगता है तेज प्रताप का कैंडिडेट अजीत वर्मा जीत जाएगा? भाई रेस में रहेगा, वो व्यक्ति ग्राउंड पे काम किया है। और विक्रम में की राजनीति को अगर पहला ध्वजावाहक है जो आज के 25 में टिका हुआ है, वो व्यक्ति कम से कम विक्रम के तो मुद्दे को खड़ा कर रहा है। वो बता रहा है कि मैं विक्रम से हूँ
और किसी दल का टिकट लाया हूं और विक्रम की बात कर रहा हूं। तो विक्रम का बेटा वो भी है कि आपको आपका समर्थन उसे मिलेगा? भाई मानसिक समर्थन तो है ही, वोट वाले में तो हम तो बता ही दिए कि हम क्या करने वाले हैं, उसका कारण है जो आप समझ रहे होंगे, इसको मुझे। अच्छा, एक सवाल है जो अभी तक किसी भी विक्रम के आप जैसे नेता जो पूरे हिंदुस्तान में यदि कहा जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव आया है तो यह गलत नहीं होगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, अपने कार्यकर्ताओं को साइड कर देती है जब चुनाव का वक्त आता है और वैसे लोगों को टिकट देती है जिन्होंने कभी उस पार्टी में किसी तरह का योगदान भी नहीं किया। एक ताजा उदाहरण 2025 के बिहार चुनाव का मैं विक्रम विधानसभा से दे रहा हूं कि विक्रम में अगर प्रमुख दल माना जाए तो एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरे तरफ एनडीए है और दोनों दल के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी गई। कई पार्टियां मिलकर एनडीए में भी है और महागठबंधन भी है, लेकिन दोनों तरफ के किसी भी गठबंधन में टिकट उन्हें नहीं मिली जो उन पार्टियों के लिए कार्य किया करते थे। महागठबंधन ने पूर्व के भाजपा विधायक अनिल कुमार को टिकट दिया है तो उधर एनडीए ने निवर्तमान विधायक जो कांग्रेस से थे उन्हें एनडीए से टिकट दिया है। और एक नया लोगों ने देखा था नए चेहरे को जनसुराज के रूप में प्रशांत किशोर ने भी कम नहीं किया। जो कार्यकर्ता उनके स्थापना काल से कार्य कर रहे थे उन्हें टिकट न देकर नए नए उनके पार्टी में योगदान करने वाले जो किसी और दल में थे उन्हें टिकट दे दिया। हमाम में सारे के सारे पार्टियां नंगे हैं। उन कार्यकर्ताओं को क्या होगा, उनके बीच क्या संदेश जाएगा, उनकी क्या एनर्जी होगी जो अपने पार्टी के लिए कार्य करते हैं। हम बात करते हैं उस गुड्डू कुमार शर्मा से जिन्होंने जनसुराज की स्थापना से लेकर क्षेत्र में कई कार्यक्रम कराया, क्षेत्र से पटना गांधी मैदान तक लोगों को पहुंचाया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दी, इसका क्या मलाल है? नहीं, मलाल ज्यादा नहीं है, मलाल सिर्फ इतना है कि पार्टी मुझे बुलाती, मुझे बात को समझाती कि आप शायद अभी हमारे समझ से योग्य नहीं हो, आप और 5 साल काम करिए, हम यहाँ किसी तरह का नया प्रयोग करना चाहते हैं, उस प्रयोग में मेरा साथ दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे मलाल सिर्फ इतना है कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया गया, मुझे बताया भी नहीं गया कि मेरी गलती क्या है, मेरे में कमियां क्या है। कम से कम वो बता देते तो आगे आने वाले वर्षों में मैं अपनी उस गलती को सुधार लेता कि मेरी योग्यता धन में है कम है, बौद्धिक क्षमता में कम है, सामाजिक क्षमता में कम है, राजनीतिक सूझबूझ में कम है, लोगों में हमारी पहुंच कम है, लोगों में स्वीकार्यता मेरी कम है, कहीं तो कहीं कुछ मेरी कमियों को आपने तो आत्मविश्लेषण किया होगा, आपको अपने से क्या लगा जो कमी रह गई जो आपको टिकट नहीं मिला? मुझे मेरी योग्यता ही मेरी कमजोरी होगी शायद उनके हिसाब से। अगर मैं यहाँ कैंडिडेट होता तो आज विक्रम विधानसभा का चुनाव का परिदृश्य बड़ा ही रोचक होता और शायद हमारी पार्टी को यहाँ रोचक बनाने की मंशा नहीं हो रही होगी। लेकिन हमें एक याद है, जिस मंटू शर्मा को जनसुराज ने टिकट दिया है, उस मंटू शर्मा के साथ शहीद चौक पर आपने डिमांड रखा था कि जितनी भी पार्टियां हैं विक्रम के बेटा को टिकट देंगे, उसका समर्थन रहेगा। क्या आप समर्थन मंटू शर्मा को दे रहे हैं? नहीं, मेरी बात को फिर से पुनः सुन लीजिएगा। मैंने कहा था और उस कार्यक्रम में भी वो जबकि कांग्रेस से थे और वो पहला दिन अपना रथ का विक्रम का बेटा का अनावरण करने वाले थे और मैं जनसुराज में होते हुए भी मुझे आमंत्रित किया। मैं कहा कि ठीक है, विक्रम के मुद्दे पर मैं राजनीतिक विद्वेष की भावना नहीं रखता हूँ। मेरा पहला लाइन था और आखिरी लाइन याद रखिएगा। मैंने कहा था कि अगर मंटू भैया आपको महागठबंधन टिकट देती है तो आप विक्रम क्षेत्र को 25 साल से सेवा दिए हैं, मैं 2 साल से राजनीति में हूँ, अगर मुझे जनसुराज टिकट देगी तो मैं टिकट वापस करके आपके साथ रहूंगा। मेरा आज भी कथन। तो क्या आप आज साथ हैं? मेरे कथन पे आप जाइए। मंटू शर्मा को जनसुराज का प्रत्याशी, आप जनसुराजी हैं, क्या मंटू शर्मा का आपका समर्थन है? मेरा उस समय भी यही था कि महागठबंधन का टिकट लेके आइए। ऐसा नहीं था कि जिस घर को मैंने बनाया
उसी घर में आप आके दखल कर लीजिए, ऐसा आप- कभी नहीं कहा। तो यानी आप बेदखल हो गए, मैं तो घर से बेदखल हो ही गया। तो आप बेदखल हो गए, इसका मतलब है कि फिर यानी जनसुराज जी जो मंटू शर्मा नए हुए हैं, आपका समर्थन नहीं मिलेगा। मतलब अगर हमारे पार्टी, मंटू शर्मा जी तो बेहद ही गलत काम किए हैं, अगर टिकट उनको ऑफर कर किया अब एक जा रहा सप्ताह था। भी नहीं बचा, मैंने आपसे पूछा कि जनसुराज को समर्थन आपका मिलेगा, जन सुराज मुझसे समर्थन चाहेगी तब न देंगे। क्या अभी तक आपसे कोई चाहत नहीं रखेगी? कोई नहीं चाहत रखा। तो आप किसे समर्थन देंगे? मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे लोगों से समर्थन मांग रहा हूं, सबको बता रहा हूं कि भैया विक्रम के लिए जो 10 पॉइंट्स संरक्षक आप मांग रहे हैं, छोड़ दें, आप मतदान करेंगे या नोटा जाएंगे? आपका दूसरा सवाल ही मेरा आपका उत्तर है। मैं विक्रम की राजनीति में किसी व्यक्ति को उस योग्य नहीं समझता हूं कि वो विक्रम के विकास की सोच भी रखते हों। तो वैसे व्यक्ति को सिर्फ व्यक्तिवाद पे वोट करना मेरे लिए लाजमी नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा में बगैर मुद्दा का, बगैर विकासात्मक दृष्टिकोण का नेता का चयन निहायत ही खराब है। और शायद नोटा का प्रयोग इसीलिए लाया गया है, क्योंकि जब आपके नजरों में कोई व्यक्ति योग्य ना दिखे तो नॉन ऑफ दिस कर दीजिए। यानी पार्टी के साथ आप गद्दारी करेंगे? पार्टी तो हमसे उसने तो आपके पार्टी के प्रत्याशी दिया है, फिर नोटा में क्यों टिकट देंगे? सर जी, वो प्रत्याशी दूसरे को बना दिए, मुझे आज तक पूछे नहीं। तो बताइए, शंकर जी कहे हैं वो बतवा याद रखिए। प्रत्याशी नहीं पूछे, प्रशांत किशोर जी आपको बुलाया या नहीं? अरे प्रशांत किशोर जी पूछ लेते तो हम आपको दर्द भरे गाना। अब यह माना जाए कि 243 में सीट जो है कुछ कम जाएगी तो आप जनसुराज छोड़ भी सकते हैं? नहीं, पहले वो मुझे निकाल देंगे तो मेरी आस्था आज भी। अगर नहीं निकालेंगे, लेकिन आपका दिल तो दिल को तोड़ दिया है, तो आपने तो उनके दिल से निकाल दिया है। अरे भाई, किसी प्रेमिका से अगर दिल टूट जाए, अब वो कभी भी 20 साल बाद भी अगर पुकारे तो आदमी अब दिल की भावना समझते हैं। लेकिन तलाक हो जाएगा? नहीं, मेरे अंदर प्रेम रहेगा। प्रेम रहेगा, तलाक हो जाएगा। अब शादी तो हुआ नहीं था कि तलाक होगा, तो प्रेम तक बात पहुंची थी। अच्छा ये बताइए, आप विक्रम विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है आप नोटा देंगे, क्या लगता है जनसुराज अपना सीट बचा पाएगी विक्रम में? हकीकत यह है कि जिस संरचना को मैंने हर एक गांव से लेके हर एक बूथ तक खड़ा किया था, उस व्यक्ति से 10 आदमी से ये जो अभी प्रतिनिधि है वो नहीं मिले हैं। तो किस भरोसे पे, अगर उनका अपना हैंड इतना बड़ा होता तो वो व्यक्ति 4 पार्टी बदले हैं, कभी देखे हैं 5 व्यक्ति को ले जाके भाजपा का गमछा पहने हो, कांग्रेस का गमछा पहने हो, या जनसुराज का ही गमछा पहने हो 5 व्यक्ति को ले जाके? अच्छा एक बात बताइए हमको, आपने भी कहा, लोग भी कहते हैं, नेतागण भी कहते हैं, महागठबंधन जातिवाद का नारा देते हैं, एनडीए संप्रदायवाद का नारा देते हैं, दोनों इस नारे पर ही अपनी राजनीति को कायम रखा है। लेकिन विक्रम विधानसभा क्षेत्र जहां तो ऐसा नहीं लगता, टिकट एक ही जाति विशेष को मिलती है, चाहे पार्टी कोई हो, फिर जातिवाद और संप्रदायवाद कहां, ये तो सिर्फ कहने को होगा। ये तो मूर्ख बनाने का बहुत बड़ा तंत्र है ना। और कुछ चीजें ऐसा स्थापित कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा कि ये चीजें यही सत्य है। विक्रम के हालात ये है कि 60,000 सिर्फ वोट पोल कर सकते हैं यहाँ के भूमिहार, अंतिम क्षमता उनके 60,000 और 2 लाख पोल होता है, तो 1,40,000 कौन पोल करते हैं? ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है नेताओं के द्वारा। क्या है ना कि दोनों दलों को कुछ कुछ फॉरवर्डों को टिकट देना है, तो वो एक मापदंड खड़ा करके रखे हैं कि विक्रम में उनको लड़ाएंगे, पालीगंज में वहां लड़ाएंगे, मनेर में यादव को देंगे। बात समझ गए ना? वो दोनों दलों ने ऐसा कर रखा है, तो इसी में है, ये परसेप्शन है। यहाँ पे किसी भी अगर बेहतरीन व्यक्तित्व का कोई भी जाति का नेता जिसका सबसे कम वोट हो, अगर वो चुनाव को उसको लड़ा दिया जाए भाजपा से और महागठबंधन से, तो वो जीत के आ जाएगा। जाति का कोई बंधन नहीं है। और ये चुनाव आपको दिखाएगा भी कि सारी जातियां जिसको बंधक समझते हैं पार्टी, उसका उलट वोटिंग होने वाला है। हमसे ज्यादा आप बेहतर। क्या लगता है तेज प्रताप का कैंडिडेट अजीत वर्मा जीत जाएगा?
भाई रेस में रहेगा वो व्यक्ति, ग्राउंड पे काम किया है। और विक्रम में की राजनीति को अगर पहला ध्वजावाहक है जो आज के परिवेश में 25 में टिका हुआ है, वो व्यक्ति कम से कम विक्रम के तो मुद्दे को खड़ा कर रहा है। वो बता रहा है कि मैं विक्रम से हूँ और किसी दल का टिकट लाया हूँ और मैं विक्रम की बात कर रहा हूँ। तो विक्रम का बेटा वो भी है कि आपका समर्थन उसे मिलेगा? मानसिक समर्थन तो है ही, वोट वाले में तो हम तो बता ही दिए कि हम क्या करने वाले हैं। उसका कारण है जो आप समझ रहे होंगे, इसको मुझे। अच्छा, एक सवाल है जो अभी तक किसी भी विक्रम के आप जैसे नेता जो अभी आप गुड्डू कुमार जी से जो विभिन्न तरह की बातें हो रही थी, राजनीतिक बातें, एक बात तो स्पष्ट है कि निराशा हुई है, पार्टी ने टिकट नहीं दी है। और ऐसा भी हो सकता है जो इनका व्यक्तिगत मत है वह जनसुराज को भी न जाकर नोटा हो जाए। लेकिन संघर्ष विक्रम के लिए जारी रहेगा। चुनाव के बाद विभिन्न समस्याओं को लेकर ये सड़क पर, भले ही सदन में न जाए, लेकिन सड़क पर अपना आंदोलन जारी रखे। शशांक, SJ न्यूज।